गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 6 पढ़ाऊंगी, जिस चैप्टर का नाम है भ्रांतो बालः, जिसका अर्थ होता है भ्रमित बालक, जो अपने आप में भ्रमित है, भ्रम में है। तो पढ़िए, सबसे ऊपर हम पढ़ते हुए चलते हैं और देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है, यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आवाहन करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। तो देखिए, इस चैप्टर में उस बच्चे के बारे में ऊपर में बता दिया गया है कि क्या कहानी है। तो अब इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। एक वो बच्चा जो है वो हमेशा खेलना चाहता है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो देखिए, भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। एक भ्रमित बालक जो है वो विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए निकल जाता है, किंतु तेन सह केली भी कालम क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने वाला कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं था। यतस्ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाना भवुः। क्योंकि सभी अपने पहले दिनों के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी कर रहे थे। तंद्रालुर्बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरणेकाकी किमप्युद्यानं प्रविवेश। अब ये कह रहे हैं इसमें तंद्रालुर वालो, तंद्रालु मतलब आप लोग जो शब्दार्थ याद किए थे उसका मतलब हुआ कि आलसी। वो जो आलसी लड़का है वो लज्जा से, सबकी निगाह से बचता हुआ अकेले ही किसी बाग में प्रवेश करता है, चला जाता है। क्योंकि वो जब पढ़ रहा था, सब बच्चे पढ़ रहे थे और वो पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं जा रहा था, तो उसे अपने आप पर लज्जा भी आती है, इसलिए वो सभी की नज़रों से, निगाहों से बचता हुआ एक बगीचे में प्रवेश करता है। स्वचिंत्या मास विरमंत वेते वराका पुस्तक दासा। वह सोचने लगता है कि कोई रोक लो इस किताबों के गुलामों को। ये जितने भी बच्चे हैं उनके बारे में कह रहा है, जो पढ़ने के लिए जा रहा है, कह रहा है ये सब जो है वो पुस्तक के गुलाम हैं। अहम पुनरात्मानम विनोदेश्यामी। वो कहता है कि मैं फिर अपना मनोरंजन करूँगा, यानी कह रहा है कि पहले कोई उसको रोक लो, उसके बाद फिर मैं अपना मनोरंजन करूँगा। इतना बात बोलने के बाद ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रोधस्य उपाध्यायस्य मुखम। फिर निश्चित रूप से अपने क्रोधित मुख वाले गुरु को देखूंगा। कह रहा है कि पहले खेल लेता हूँ, अपना मनोरंजन कर लेता हूँ, उसके बाद ही विद्यालय जाऊंगा। क्योंकि वहाँ पर जो शिक्षक थे वो इस पर हमेशा गुस्सा करते थे। उसका वजह ये होगा कि ये ना ही समय पर पढ़ाई करता था और ना ही कोई भी जो वर्क देते थे उसको पूरा करके लाता था। ठीक है। संत वेते निष्कुटवासिन एव प्राणिनो मम वयस्य इति, वयस्या इति। तो इसका मतलब हुआ कि ये वृक्ष की कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अथ स्वपुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तो क्रीडा हेतोर आहवयत। वहाँ पर एक मधुकरम यानी कि एक भौरे को देखकर वह खेलने के लिए आवाहन करता है। सो द्वितिस्त्र्या वाहनामेव न मान्यामास। उसके 2-3 बार बुलाने पर भी वह नहीं माना। ततो भूयो भूय हठम आचरति बाले स्वगायत। वह बार बार कहने पर, बालक के हट करने पर मधुमक्खी बोलती है, वयम ही मधु संग्रह व्याग्रा इति। हम लोग मधु को संग्रह करने में व्यस्त हैं। तदा स्वबाल, तब वह लड़का कृतमनेन वृथ्या गर्वितेन कीटेन इत्यन्यतो दत्त दृष्टि चटक में कम चंचुआ
त्रिन्नशालाकदिकम आददानम पश्यत। तब वह लड़का कहता है इस घमंडी कीड़े को छोड़ो, और इतने में ही वह एक चिड़ियों को देखता है कि चोंच में सूखी हुई घास के टुकड़ों को लेकर जा रहा है। इसको ये जो बड़ा शब्द है उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। त्रिन्नशालाकदिकम आददानम औपश्यत, यानी कि घास के जो टुकड़े हैं सूखा हुआ उसको वो ले जा रहा है। उवाच च, तब वह लड़का बोलता अई चटकपोत, अरे चिड़िया, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य का मित्र बनोगे। यही क्रीड़ा वह, आओ खेलते हैं। त्यज शुष्क मेतत तृणम स्वादुनी, छोड़ दो उस सूखे हुए घास को। भक्ष कवलानी ते दास्यामी स्वादुनी, तो कह रहा है कि त्यज शुष्क मेतत तृण स्वादुनी भक्ष कवलानी ते दास्यामी, तुम इस सूखे हुए तिनकों को छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट कौर वाला भोजन दूंगा। सो तु नीड कार्यो बट द्रुशाखायाम तद्यामी कार्येन इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो बभूव। वह कहती है कि वह तो मैं घोंसले बनाने के काम में बटद्रु शाखायाम यानी बरगद के वृक्ष के शाखा पर व्यस्त हूँ। इत्युक्त्वा स्वकर्म बभूव, और इतना कहकर वह अपने काम में लग जाती है। यानी कि चिड़िया को जब यह खेलने के लिए बुलाता है तो चिड़िया घास के तिनकों को ले जा रही होती है, तो यह लड़का कहता है कि तुम वो क्यों सूखे हुए घास को खाने के लिए परेशान हो, छोड़ दो उसको, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन दूंगा। तब वो चिड़िया कहती है कि नहीं, मैं तो वैसे इसका घोंसला बना रही थी, और वो अपने काम में लग जाती है। तदा खिन्नो बालक, तब वह दुखी बालक, एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, कहता ये जो पक्षी हैं वो मनुष्यों के लिए नहीं हैं, इसके दोस्त मनुष्य के दोस्त ये नहीं बन सकते हैं। तब वो कहता है तदन्वेष्याम परम मानुषोचितम विनोदितारमिति परिक्रम्य पलायमानम कमपि स्वानम अवलोक्यत। वो कहता है कि ये जो मनुष्य के लिए उचित ही नहीं है, और ऐसा कहकर परिक्रम में जब वह घूमता है तब पलायमानम एक जाते हुए कुत्ते को देखता है। प्रीतो बालस्त मिथम संबोधयामास, और बड़े ही प्यार से कुत्ते को बुलाता है, और बड़े ही प्यार से जब कुत्ते को बुलाता है तो वह गीत गाकर कहता है, वहाँ पर वो कहता है रे मानुषानाम मित्र, कहता है मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दूब से, क्यों तुम इस गर्मी के दिनों में घूम रहे हो। आश्रय स्वेदम प्रक्षाय शीतलम तरुमूलम, कह रहा है कि ये जो आश्रय देने वाले जो पेड़ हैं तरुमूलम, वहाँ पर थोड़ा सा शीतलता प्रदान कर लो, यहाँ पर आके रुक लो। अहम अपि क्रीडा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामीति, मैं खेलने वाला साथी के रूप में तुम्हें देखना चाहता हूँ। कुकुरः प्रत्याह, तब कुत्ता जवाब देता है, क्या कहता है, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य, जो स्वामी मुझे पुत्र की तरह पोषण करता है, देखभाल करता है उसके घर को, रक्षा नियोग करनान्य मया भ्रष्टव्यम मीसद अपि इति, तो उसके लिए मुझे थोड़ा भी पीछे नहीं हटना चाहिए, यानी कि उसकी घर की रक्षा के लिए मुझे थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे, तब ये लड़का क्या कहता है, सर्वेरम निषिद्ध स्वबालो विघ्नित मनोरथ सन कथम अस्मिन जगति प्रत्येकम स्व स्वकृत्य निमग्नो भवति। तब वह चारों ओर से दुखी जो है वो बालक सभी ओर से जब वो दुखी हो जाता है, उसके साथ कोई खेलने के लिए नहीं आता है, तब वो विघ्नित मनोरथ वाला लड़का, टूटी हुई इच्छालु हुआ वाला वो लड़का जो है वो कहता है कि कथस्मिन जगति, कैसे इस संसार में सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। नो कोप्य अहम इव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरे जैसा बेकार में अपना समय नहीं बिताता है। नम एतेभ्य यैर में तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता,
मैं नमस्कार करता हूँ उन सबको जिसने मेरे आलसीपन से मुझसे घृणा किया है। अथ स्वचित अहम अपि करोमि इति विचारे त्वरितम पाठशालाम उपजगाम। कहता है फिर मैं अपने अब उचित और आवश्यक कार्यों को ही करूँगा, ऐसा सोचकर वह तुरंत ही पाठशाला चला जाता है। ततः प्रभृति स्वविद्या व्यसनी भूत्वा महतीम वैदुषीम प्रथाम संपदम चौलेभे। तब से लेकर उसने अध्ययनरत होकर महान विद्वता, प्रसिद्धि और संपत्ति को प्राप्त करता है। तो इस चैप्टर में इतना ही बताया गया है। तो बच्चों आप लोग देख लिए कि ये जो चैप्टर है तो इसमें यही दिखाया गया है कि हम लोगों को अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ में गंवाने से हम लोगों का वो बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हमेशा हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।